जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी पिक्सल लैब में इस तरह का हैप्पी बर्थडे कार्ड बनाना चाहते हैं और बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स को सेंड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। इसमें वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि ये कैसे कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। अब देखें, इसमें मैं आपको पहले चेक करवा दूं। इसमें आप बर्थडे केक को जहां पे मर्ज़ी रख दें। ये PNG की फॉर्म में ये पिक्स कहाँ से लेनी है और इनको कैसे एडजस्ट करना है, फ़ॉन्ट कहाँ से लेने हैं, ये सब आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आपने वो मटेरियल सर्च करना है जो आपको उस गिफ्ट जो कार्ड है, बर्थडे कार्ड, उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी सर्च किया, तो यहाँ पे आप लिखें केक PNG। अब ये PNG फॉर्म जो होती है, ये भी आपको बताता हूँ ये किस लिए ज़रूरी है, ये हमने क्यों लिखा। तो ये आपने लिख के केक PNG, यहाँ पे एक वेबसाइट आती है PNG इमेज, ये आपने ओपन करनी है, कोई दूसरी ओपन नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लिंक्स ही होते हैं, डाउनलोड होता नहीं कुछ। यहाँ पे इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको बर्थडे के हवाले से पिक्स मिल जाएंगी PNG की फॉर्म में, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अब डाउनलोड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे ये जो भी वेबसाइट होती है, ये कुछ ना कुछ आपसे रकम वसूल करते हैं, तब भी जाके आपको एडिशनल फीचर्स देते हैं। यहाँ पे आपने इसको अलाउ कर देना है, अलाउ ऑल कुकीज़, और यहाँ पे आपने नीचे इसको लेके आना है और यहाँ पे देखें ये PNG की फॉर्म में ये पिक्स मौजूद है। अब यहाँ पे आपने इनको ओपन नहीं करना, आपने सिंपली इसको दबा के रखना है, इस पर क्लिक करके रखना है और आपके फ़ोन के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लास्ट जो है उससे ऊपर जो है डाउनलोड इमेज, उसको आपने क्लिक करना है और ये PNG की फॉर्म में देखें डाउनलोड हो गई, .png लिखा हुआ है। और इसको आप यहाँ से ओपन नहीं करना, अभी आपने और भी चीज़ें कुछ डाउनलोड कर लेनी। अगर आप ये चॉकलेट वाली करना चाहते हैं तो ये आप डाउनलोड कर लें। इसको आपने क्लिक करके रखना है और डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने पहले भी डाउनलोड की, तो ये अगेन इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि ये एक और है, ये चॉकलेट वाली, इसको कर लेते हैं। इसको आपने क्लिक करके रखना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने कुछ और जो इमेजेस हैं वो भी आपने करनी है डाउनलोड। तो यहाँ पे आपने हैप्पी बर्थडे लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास वो फूल और गुब्बारे वगैरह आ जाएंगे, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। इसको अलाउ करना है फिर से। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास आ गए हैं हैप्पी बर्थडे, सारे गुब्बारों की सूरत में भी। तो यहाँ पे आप ये गुब्बारों वाला एक कर लें, ठीक है। ये सारा मटेरियल आपने ख़ुद की पसंद का डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये भी डाउनलोड हो गई और ये देखें जी, ये और भी गुब्बारे हैं आपके पास। इसको मैं यहाँ पे ये इमेज आप कर लें, ये जो गुब्बारों वाली है लास्ट वन, ये डाउनलोड कर लें। अब देखिए ये डाउनलोड हो गई है। अब आपने यहाँ पे वापस आना है। वापस आके आपने जो आपका पिक्सल लैब ये जो ऐप है, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे अब आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो न्यू टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर जो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर देना है, ताकि आपके पास बिल्कुल क्लियर फाइल आ जाए। यहाँ से आपने इमेज ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज़ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने देखना है कि आप कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं। अगर आप DP के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इसको मतलब कि वैसे ही आम रूटीन में जो पिक्स होती हैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो मैं स्क्वायर पर क्लिक करूँगा और ये 1024 साइज़ की आपके पास एक पिक आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने ये जो पिक है, ये नीचे जो लाइन बनी हुई है उसके बाद ये और गोल दायरा सा है और ये स्क्वायर्स है, इस पे जो आपने दरमियान में क्लिक कर देना है इस आइकन पर। और सबसे पहले आप इस प्लस पर क्लिक करें, ये जो ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है इसमें आप क्लिक करें
और यहाँ पर आप फ्रॉम गैलरी, यहाँ पे आपने एक जो वाइट कलर की इमेज है, वाइट बैकग्राउंड, वो ले लेना है। ठीक है, तो ये ओपन हो रही है मेरे पास, मेरा डाउनलोड का फ़ोल्डर है। ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हैं ये मैंने वेबसाइट से ही ली है, गूगल से। तो ये आपने बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड सर्च करेंगे गूगल पर तो वो भी आ जाएगा। लास्ट वन मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है वाइट। यहाँ पे इसको मैंने क्रॉप नहीं करना, ऐसे ही इसको टिक कर देना है। और यहाँ पे ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इसको पकड़ के आपने इसको साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेना है। साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें अब ये बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो दरमियान में आपके पास है पेंटा कौन सा है ये, तो 5 कोनों वाला ये जो दायरा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसको आगे मूव करके आपने कलर सिलेक्ट करना है। कलर में आपने इसका ग्रेडियंट लेना है। ठीक है, ये जो एक कलर आप देंगे ये तो बिल्कुल आपको अजीब सा लगेगा, तो आपने ग्रेडियंट पर क्लिक करके ये देखें अब ये कुछ बेहतरीन कलर आपके पास। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें 3 शेड्स आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए पर क्लिक करना है और टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब न्यू टेक्स्ट पर क्लिक कर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर आपने क्लिक करके यहाँ पे आपने हैप्पी बर्थडे लिख देना है, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसको लिख के यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपने इसी लाइन में आना है और इसका कलर जो है, इसमें कलर नहीं देना, आपने ग्रेडियंट ही देना है। ग्रेडियंट देने के लिए आपने इस पर ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ग्रेडियंट दे दिया। अब आपने इसको स्ट्रोक देनी है, मतलब इसको किनारे इसके जो हैं वो वाज़े हो जाए। तो आगे चलते जाएं, स्ट्रोक पर आपने क्लिक कर देना है। स्ट्रोक देंगे तो ये देखें बिल्कुल वाज़े हो गया। अब आपने जो इमेजेस ली थी वो आपने इधर फिट करनी है। प्लस के निशान पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। वहाँ पे आपने जो पिक्स डाउनलोड करके रखी थी उनको PNG की फॉर्म में, अब इसलिए कही थी कि PNG की फॉर्म में पहले ही इमेजेस कट होती हैं। ठीक है, फ़ोटोशॉप के ज़रिए उन्होंने कट करके रखी होती हैं और वो इजीली इधर जहाँ पे भी आप कस्टमाइज़ करना चाहें फिट हो जाती हैं। तो आपने यहाँ पे केक सिलेक्ट कर लेना है, जो केक अच्छा सा है। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक केक। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे से कट किया हुआ है, क्योंकि हमने इसको PNG के फॉर्म में डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे आपने इस पर टिक जो है इसको क्लिक कर देना है और ये देखिए कितना खूबसूरत ये आपके पास केक जो है ये फिट हो गया आपकी इमेज के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज स्मॉल कर लेना है ताकि इसके इर्द गिर्द जो है आप डेकोरेशन मज़ीद कर सकें। तो यहाँ पे आपने फिर से प्लस के निशान पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी में से आपने डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाना है और यहाँ पे आपने वो फूल सिलेक्ट कर लेना है जो आपने, ये देखें ये फूल जो डाउनलोड किया था फर्स्ट नंबर पे, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आपने टिक कर देना है। ऐसे ही इसका साइज़ इधर किनारे से पकड़ के इसको छोटा कर देना है और छोटा कर देना है ताकि ये इधर फिट हो जाए। अब ये इधर फिट हो गया। अब देखें ये कितना खूबसूरत आपके पास ये साइज़ इधर बन के PNG के फॉर्म में। अब इसी पर आपने क्लिक करना है और ये जो 5 कोनों वाला दायरा है इस पर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। इसको जैसे ही आप कॉपी करेंगे इसका डुप्लीकेट आ जाएगा, यहाँ पर आपने इसको फिट कर देना है। अब आपने दोबारा से ए पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करके आपने वो नाम लिखना है जिसको आप बर्थडे विश करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना लिख देता हूँ, ख़ुद को ही सेलिब्रेट कर देता हूँ एक दफ़ा। तो ज़ीशान मैंने लिख दिया और इसको आपने, इसका फ़ॉन्ट अब आपने ख़ुद के हिसाब से जो आपको पसंद है, इसका पहले तो आप साइज़ इधर से थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि मैं बिल्कुल वाज़ेह हो जाऊँ। ये कलर आपने इसका दे देना है। कलर फिर से आपने ग्रेडियंट ही लेना है, क्योंकि ग्रेडियंट आपको शेड्स में मिलेगा और कुछ प्यारा भी आपके पास लगेगा। तो ये मैंने ग्रेडियंट में ले लिया। अब इसको आपने स्ट्रोक भी दे देनी है ताकि इसके किनारे वाज़ेह हो जाए। ये स्ट्रोक मैंने इसको दे दी। ठीक है, अब इस पर आपने और कुछ डेकोरेशन करनी है तो वो भी कर लेते हैं। अब इस पर आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी में से आपने मतलब डाउनलोड के ऑप्शन में से आप कर लेंगे जो गुब्बारों वाली मेरे पास है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। ये भी PNG की फॉर्म में मैंने डाउनलोड की थी। ये देखें ये गुब्बारों की फॉर्म में आ गई है। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा करके इधर इसको फिट कर दिया और इसको क्लिक करके 5 कोनों वाला दायरा उस पर क्लिक किया, कॉपी कर लिया, फिर कॉपी कर लिया। कॉपी करके इसकी अब 3 मेरे पास फॉर्म्स आ गई, तो यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि चौथा भी जो है इसमें आ जाए। अब इसको फिर से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको उठा के इधर रख दिया। तो ये देखें कितना खूबसूरत आपके पास डिज़ाइन बन चुका है। अपनी पसंद का आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइन। और अब आप देखें ज़ीशान में लिखा, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लग जाए। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट पे आऊँगा ए पर क्लिक करके, तो यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट्स आपके पास हैं। ये आप डाउनलोड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ जी पोस्टर के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलीग्राफी को सिलेक्ट करूँगा, नीचे कैलीग्राफी। तो ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। ये थी वीडियो। आपको अगर पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो पिक्सल लैब पर और भी बैनर वगैरह बनते हैं वो भी अगर आपने सीखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें ताकि जब भी आप वीडियो में अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।